हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज नंबर 1.3 थर्ड एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहे हैं कि ये जो सारे नंबर्स दिए हुए हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 36/100। इसको तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, नीचे से जो 2 जीरो हटा के ऊपर 2 नंबर से पहले पॉइंट आ दिया और 0.36। इसके आगे ना ही ये ऐसी ऐसी डॉट्स है, ना ही इसके ऊपर बार है, तो ये हमें सिंपली पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। सेकंड पार्ट है इसका 1/11। तो इसको डेसिमल में करने के लिए पहले इसको डिवाइड किया, 11 बाहर 1 अंदर। तो पहले तो पॉइंट लगाया क्योंकि अंदर वाला नंबर छोटा है। पॉइंट लगाने के बाद देखा अभी भी छोटा है ये नंबर, तो एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे। अब 11 के टेबल में 100 से छोटा 99, फिर 1 बचा, फिर जीरो लगाया, फिर एक ऊपर जीरो, फिर एक नीचे जीरो, फिर 9, फिर 99, फिर 1 बचा, फिर जीरो, फिर एक ऊपर जीरो, फिर एक नीचे जीरो, फिर 9, फिर 99। अब देखो कि ये जो 1 जो था हमेशा रिपीट हो रहा है, मतलब रिमाइंडर में है। तो और जो ऊपर क्वेश्चन आ रहा है ये भी खत्म नहीं हो रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.090909 डॉट डॉट डॉट। तो जो नंबर रिपीट होते हैं मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर आप बार लगा सकते हो। तो ये जो नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग का मतलब है कि ये जो ऊपर क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है। इसके बाद थर्ड पार्ट है आपका 4:1/8। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पहले इसको हम प्रॉपर में कर लेते हैं। 8 4 32, 32 प्लस 1 होता है 33/8। 8 बाहर 33 अंदर, तो 33 से छोटा नंबर होता है हमारा 32। 8 4 सा 32, रिमाइंडर आया 1, साथ में 0, फिर 8 1 सा, पहले यहाँ पे पॉइंट लगा लेना, उसका 0 नीचे आ जाएगा, फिर 8 1 सा 8, रिमाइंडर 2, फिर 0, फिर 8 2 सा 16, फिर रिमाइंडर 4, फिर 0, फिर 8 5 सा 40, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। मतलब देखो इसके आगे कुछ ना डॉट लगा हुआ है ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग रैशनल होगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट में 3/13 दिया हुआ है। 13 बाहर 3 अंदर, ऊपर पॉइंट लगाया, नीचे 0 आ गया। 30 से छोटा 2 पे 26, 4 बचा, फिर 0, तो 13 3 सा 39, 1 बचा, 0, फिर ऊपर 0, नीचे भी 0। 100 से छोटा नंबर आएगा 13 7 सा 91, 9 बचा, 0, फिर 13 6 सा 78, फिर 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 1, फिर साथ में 0। 13 के टेबल में 120 से छोटा 13 9 पे जाएगा, ये 9 3 1 1 7, ये आ जाएगा 3, फिर 0 आया, फिर 2, फिर 26, फिर 4 बचा, फिर 0, फिर 3, फिर 39, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर एक 0 ऊपर एक 0 नीचे, फिर 7 पे 91। आप ध्यान दो, ये देखो ये यहाँ से 30 26 40 39 100 91, ये यहाँ से दोबारा से वही चीज स्टार्ट हो गई। मतलब ये जो ऊपर क्वेश्चन आया है ये सिर्फ यहीं तक का होगा, 9 तक। इसके बाद 2307 रिपीट हो रहा है। तो जो क्वेश्चन आया 2 3 0 7 6 9
बार, और जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या हो गया, 2/11, 2/11, 11 बाहर, 2 अंदर, ऊपर पॉइंट, नीचे 0। तो 11 वन जा 11, 9 बचा, 0 आ गया, 11 एट जा 88, फिर 2 बचा, फिर साथ में 0, फिर 11 वन जा 11, फिर 9 बचा, फिर साथ में 0, तो 11 एट जा 88, फिर 2 बचा, फिर 0, फिर 11 वन 11, फिर 9 बचा, फिर 0, फिर 11 एट जा 88। तो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, 0.181818, खत्म नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको आप लिख लेना 0.18 बार। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट है इसका, 329 में 400। हमने 329/400 को डिवाइड करके देखा, 400 बाहर, 329 अंदर, 329 अंदर वाला नंबर जो है छोटा है बाहर वाले नंबर से, पॉइंट लगाया, 0 आ गया साथ में पहले, फिर 400 के टेबल में 3200 से छोटा, तो 8 पे 3200, यहाँ बचा 90, फिर 0, 400 से छोटा, 900 से छोटा 400 के टेबल में, 4 टू ज़ा 800, फिर ये बचा 100, फिर साथ में 0, फिर दोबारा से 4 टू ज़ा 8, साथ में 2 जीरोस, अब बचा यहाँ पे 200, फिर साथ में एक और 0, फिर 4 5 ज़ा 20, और साथ में 2 जीरोस, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। क्वेश्चन में कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हुई इसकी, टर्मिनेटिंग। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो कह रहे हैं कि आपको पता है, हमें मतलब गिवन है एक चीज, कि 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.142857 बार, मतलब 142857 जो आगे जाके दोबारा से रिपीट होगा। तो पूछ रहे हैं कि क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशंस क्या हो। और ये हमें करना है विदाउट कैलकुलेशन, मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते इसको, हमें विदाउट कैलकुलेशन प्रेडिक्ट करना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें 1/7 की वैल्यू दी हुई थी, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, ये 1/7 की जगह वैल्यू पुट कर दो 1/7 की, 1/7 की वैल्यू थी 0.142857, तो 2 इंटू 0.142857 आप करोगे जब, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.285714 बार। सेम आपको 3 के साथ करना है, 3 इंटू 1/7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.142857 बार, इसका आंसर आ जाएगा 0.4287 और पर बार। बार आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि जो वैल्यू दी हुई थी उस पर पहले से ही बार था, तो इस वैल्यू को आप किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, बाहर आएगा ही आएगा। 4 इंटू 1/7 किया, मतलब 4 इंटू 1/7 की वैल्यू पुट करी 142857, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0.571428 बार। सेम 5 के साथ, 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857, ये आ जाएगा 0.714285 के ऊपर बार। 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.142857 बार, ये आ जाएगा 0.85
7142 बार। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हमने करना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ दोनों। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 0.6 बार फर्स्ट पार्ट में दिया होगा, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है पी वाई क्यू की फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये नंबर दिया हुआ है 0.66 के ऊपर जो है बार लगा हुआ है, तो हमें पहले से ही पता है कि जो बाहर वाले नंबर्स होते हैं वो रैशनली होते हैं, तो इसको जो है रिप्रेजेंट करना इजी रहेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप लेट करना है x को इक्वल टू 0.666 के, ठीक है। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स पे बार है। पॉइंट के बाद हमें ये नहीं देखना कि कितने नंबर्स हैं, हमें ये देखना कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स पे बार है। तो आप क्या करोगे, उतने ही जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर पे बार था, अब ये मत देखना कि पॉइंट के बाद नंबर कितने हैं, पॉइंट के बाद एक ही नंबर पे बार था, तो आपको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को बाय 10। 10 से क्यों किया, क्योंकि एक ही नंबर पे बार है। तो जब बोथ साइड्स, तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन के बोथ साइड्स 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू एक्स तो 10x हो गया, और 10 इंटू 0.666 जो है ये आपका बन जाएगा, एक प्लेस आगे आ जाएगा 6.666। इसको आप मार्क कर लो सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो 10x में से x गया 9x, 6.666 इसके आगे डॉट लगा लेना। 6.666 में से 0.666 माइनस किया, ये आपका बचेगा 6.0। तो 6 बचा, x इक्वल टू ये 9 वहाँ जाके डिवाइड, ये हो जाएगा 2/3। तो देखो हमने इसको पी वाई क्यू में रिप्रेजेंट कर दिया। 0.6 बार का मतलब है 2/3। सेम इसका सेकंड पार्ट भी हम कर देते हैं यहीं पे। सेकंड पार्ट है इसका 0.47 बार। अब देखो पॉइंट के बाद है तो दोनों नंबर्स, लेकिन बार कितने पे है, 7 से। तो जब हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे, 10 से, क्योंकि एक ही नंबर पे बार है। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप वही सेम रहेगा, लेट एक्स करना है इसको इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो 10 इंटू एक्स 10x, और जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लेस आगे आ जाएगा 4.777। आप कितने भी प्लेस तक ले सकते हो इसको, कन्वीनियंट रहना चाहिए माइनस करने में। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करी, 10x में से x गया 9x, और 4.7777 में से 4.3777 माइनस किया, 0 0 0, 7 में से 3 गया 4, और ये सॉरी ये 0 था, 0.4777 था ये, तो ये बच गया 3 और यहाँ पे बचा 4, तो मतलब 4.3। x की वैल्यू आ गई 4.3 अपॉन में 9, या इसको आप लिख सकते हो 43 अपॉन में 90। ऊपर से पॉइंट हटा, नीचे 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट 0.0001। अब कितने नंबर्स पे बार है पॉइंट के बाद, 3 पे बार है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा ये, 100 से। तो 0 पॉइंट, सबसे पहले तो लेट x इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को बाय 1000, क्योंकि बार कितने नंबर्स पे था, 3 पे, तो 3 जीरो वाले नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा ऑन
बोथ साइड्स। 1000 × x 1000x और 1000 इसको किया तो ये 3 प्लेस आगे चला जाएगा, मतलब 1.001 डॉट डॉट डॉट। इसको लेट कर लो सेकंड। सेकंड माइनस फर्स्ट किया, 1000 में से 1x गया, 999x। और 1.001 में से 0.001 तो ये 1 बचा। 1.001 में से जब हमने 0.001 को माइनस किया तो ये तो सब कुछ जीरो हो गया था, और यहाँ पे बचा हमारा 1, तो 1। एक्स की वैल्यू आ गई 1/999। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है एक्सप्रेस करो 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब सेम वही जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में किया था वही करना है। फिर क्या किया, इसको सबसे पहले तो लेट किया x इक्वल टू 0.999, कहीं तक भी लेट कर सकते हो आप, वैसे इसका मतलब है 0.9 बार। फिर पॉइंट के बाद एक ही नंबर पे बाहर था तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करा इक्वेशन 1, इसको आप लेट कर लो 1। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो 10 × x 10x, और जब इसको 10 से करेंगे तो ये एक प्लेस आगे आ जाएगा 9.999। इसको लेट कर लिया सेकंड इक्वेशन। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, 10x में से x गया, बचा 9x। 9.999 में से 0.999 माइनस किया, 000 बचा है, यहाँ पे बचा 9। 9 x की वैल्यू आ गई 9/9 मतलब 1। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, मतलब ये p/q में रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में वो पूछ रहा है कि 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, या फिर वो कह रहा है कि 1/17 की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी उसको मैक्सिमम हम कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स तक लेके जा सकते हैं कि जिसके बाद जो ऊपर क्वेश्चन आएगा वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें नॉर्मल डिवीजन करनी होगी। 17 को बाहर रख के 1 अंदर रखा, ऊपर पॉइंट लगाया 0, अभी भी अंदर वाला नंबर बाहर वाले से छोटा है, तो 17 एक और 0 लगाया, और फिर दोबारा यहाँ पे 0 आ गया, तो 17 के टेबल में 100 से छोटा। 17 के टेबल में 100 से छोटा मैंने 5 से करके देखा इसको, 5 7 35, 85 आता है। 5 ज़ा 85, 15 बचा। 15 के साथ मैंने यहाँ पे लगाया 0, फिर 150 से छोटा मैंने इसको 8 से करके देखा, 136, तो 136, 10 में से 6 गया 4 और 1, साथ में 0। अभी भी देखो हम दोबारा से 8 को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, 136, यहाँ बचा 4 साथ में 0। 40 से छोटा जो है नंबर 2 पे आएगा, 17 2 ज़ा 34, 6 बचा 0। इसके बाद 17 3 से करके देखा, 17 3 ज़ा 51, 60 से छोटा 51 3 पे, ये आ गया 9 साथ में 0। इसके बाद फिर से हमने क्या किया, 17 5 सा किया, ऊपर किया भी था हमने 85, रिमाइंडर 5 0। फिर 50 से छोटा नंबर जो है 2 पे ही आएगा, उससे बड़ा है नहीं। फिर 17 3 सा 51 होता है, ये बड़ा नंबर है तो 2 पे गया 34। 10 में से 4 गया 6, ये दोबारा से 160 आ गया। 160 से छोटा नंबर जो है मैंने करके देखा 9 से, 9 7 ज़ा 63, 153, तो 17 इंटू 9 153, ये बचा 7 साथ में 0। फिर 4 ज़ा किया 17, 4 ज़ा करके देखा, 4 7 28, 68, तो 68, नीचे 2 बचा 0, 1 17,
3 बचा 0 तो 17, दोबारा 1, फिर 17, फिर यहाँ पे बचा हमारा 3, 13, साथ में 0। 130 से छोटा नंबर, 130 से छोटा हमने करके देखा 17 के टेबल में। 7 7 जा 49, 7 1 7, 8 9 10 11, 17 7 जा 119, 119, ये हमारा बचा 11, साथ में 0। तो 17 6 जा करके देखा, 7 6 42, 6 1 जा 6, 102, तो 102 6 पे, 1110 में से 102 गया, 8 बचा, साथ में 0। फिर 17 4 तक करके देखा, 4 7 28, 4 1 2 68, तो 68, या बचा 12, ऊपर आ जाएगा 4। फिर साथ में 0, तो 120 से छोटा नंबर, 120 से छोटा नंबर जो है 17 7 सा करके देखा, 7 7 49, 7 1 7, 119, तो 119, यहाँ पे बचा 1, तो 119 7 पे आया, इसको हटा देते हैं। अब 1 बचा, ऊपर आ जाएगा 0, पहले तो ये 2 जीरो आ जाएंगे। फिर 17 के टेबल में 100 से छोटा, 5 पे 85, यहाँ पे बच जाएगा 15। फिर साथ में उसके आ जाएगा 0। फिर 150 से छोटा, 150 से छोटा आ जाएगा 8 पे 136, इसमें से 136 माइनस हुआ, ये बचा 14, साथ में 0। फिर दोबारा 8 पे ही किया, फिर 136। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो 0588, 0588, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 प्लेसेस के बाद जो है क्वेश्चन जो होगा आपका रिपीट होना स्टार्ट होगा। ओके, तो इसमें यही पूछ रहे थे कि कितनी प्लेसेस के बाद जो है क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो आफ्टर 16 places the question 12 starts to repeat। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि look at several examples of rational number in the form of p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। कह रहा है कि what property q must satisfy। सबसे पहले तो कह रहा है कि एक रैशनल नंबर उठाओ जो कि ऑब्वियसली p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो p बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर उठाना है आपको, और p और q में जो है 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक नंबर उठाया 2/3, इसमें 1 के अलावा कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर उसी पे दूसरी साइड में नंबर उठा लेता हूँ 6/3, यहाँ पे क्या हुआ, 1 तो कॉमन आई है, साथ में एक और फैक्टर आ रहा है 2, जिससे कि ये कैंसिल हो रहे हैं। तो हमें ये वाले नंबर नहीं चाहिए, ऐसे नंबर चाहिए। कह रहा है कि ये जो नंबर्स आप उठाओगे इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के, और जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि इसके लिए नंबर्स उठाए हमने, सपोज 9/4, तो 9/4 की जब डेसिमल एक्सपेंशन करी तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8, 1 बचा 0.0, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा 0, 4 5 ज़ा 20, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 2.25। एक और नंबर उठाया हमने जैसे 11/8,
तो 11/8 को हमने जब डेसिमल किया, एक्सपेंशन की उसकी, तो 8 बाहर, 11 अंदर, 8 वन ज़ा 8, 3 बचा, फिर साथ में 0 पॉइंट, फिर 8 के टेबल में 30 से छोटा है, 8 3 ज़ा 24, फिर यहाँ बचा 60, फिर 8, तो 1.3 आ गया था, 60 आ गया नीचे, तो 8 7 ज़ा 56, 4 साथ में 0, तो 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर 0। तो ये भी टर्मिनेटिंग है। फिर एक और नंबर उठाया 27/5, तो इसकी जब डेसिमल एक्सपेंशन करी तो ये आ रहा था 27/5, अंदर 5 5 था 25, 7, तो 2 बचा, पॉइंट आया साथ में 0, 5 4 ज़ा 20, फिर रिमाइंडर 0। तो ये जो है हमारे सारे के सारे टर्मिनेटिंग आ गए। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा था कि जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि जब हम डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 2 2 2 1, ये 5 1। तो जो डिनोमिनेटर है q जो है वो या तो 2 की पावर में कुछ आ रहा है, या तो 5 की पावर में कुछ आ रहा है, या दोनों की पावर में कुछ ना कुछ आ सकता है। ठीक है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये या तो 2 की पावर में कुछ है, ये 2 की पावर में 2 है, और ये जो डिनोमिनेटर में है ये भी 2 की पावर में कुछ है, 2 की पावर 3 है ये, और ये डिनोमिनेटर 5 की पावर में 1 है। तो मतलब जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 की पावर में आ रहा है, या 5 की पावर में, या फिर दोनों की पावर में कुछ ना कुछ। तो ये प्रॉपर्टी है। मैं इन शॉर्ट ये बता दूं कि अगर आपको कोई भी टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल बताना हो, टर्मिनेटिंग नंबर का, तो ऊपर वाला नंबर आप कुछ भी लो, लेकिन डिनोमिनेटर जो है या तो 2 की पावर में कुछ होना चाहिए, या तो 5 की पावर में कुछ होना चाहिए, या फिर 2 और 5 की पावर में दोनों में होना चाहिए। तो ही जो है आपका नंबर टर्मिनेटिंग बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं, राइट थ्री नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रेकरिंग मतलब नॉट रिपीटिंग। तो ये तो फिर से वही वाले नंबर्स हैं जिनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो कह रहा है कि टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होनी चाहिए और रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर उठाया 0.01 0 0 1, 3 टाइम्स 0 1, 4 टाइम्स 0 1, 5 टाइम्स 0 1। देखो ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जो है कुछ चीज रिपीट भी नहीं हो रही। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसमें क्या होता है, जैसे 4.37 37 37 37, तो 37 के ऊपर जो है बार लग जाता है। लेकिन यहाँ पे रिपीट होने का तरीका जो है इसके जैसा नहीं है, ये अलग है कुछ। पहले एक बार जीरो आ गया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नॉट रेकरिंग है ये। इसी के जैसा दूसरा नंबर उठा लिया मैंने, 0.720 7200 7200 724 टाइम्स 0, आगे डॉट डॉट। एक और नंबर उठाया 0.818 11 8 111 8 4 टाइम 1 8 5 टाइम 1 डॉट डॉट डॉट। तो ये था इरेशनल नंबर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपको जो है 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो पहले तो आप क्या करोगे, 5/7 की ना डेसिमल एक्सपेंशन करोगे। 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन करी तो 7
7 ज़ा 49, 1 बचा, 0 आ गया, 7 1 ज़ा 7। सिर्फ 2 प्लेसेस तक करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। तो 5/7 का मतलब है 0.71 डॉट 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 एंड 9/11 का मतलब है 11 बाहर 9 अंदर, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 11 8 ज़ा 88, 2 बचा, और फिर साथ में 0 आ गया, तो 11 1 ज़ा 11, 9 बचा। तो 2 प्लेसेस तक ही करना था इसको भी, 0.81 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद 0.71 और 0.81 के बीच में हमें सिर्फ 3 नंबर चाहिए। तो 0 पॉइंट मैंने बढ़ा लिया, 0.73, 0.79, 0.80। तो ये 3 इरेशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि क्लासीफाई करो ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से रैशनल कौन है और इरेशनल कौन है। तो पहला दिया हुआ था √23। √23 के जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग आएगी। और √23 को जो हम फर्दर सॉल्व भी नहीं कर सकते, जैसे √25 है, उसको अगर हम सॉल्व करें प्राइम फैक्टराइज से तो 5 5 5 1 ज़ा, इसमें से इसका आंसर जो है 5 आ जाता है। तो √23 को जो है हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए ना ही √23 की कोई वैल्यू है और ना ही इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी, इसलिए ये इरेशनल। सेकेंड पार्ट है इसका √225। आपने 8th क्लास में करा होगा इसको, हम जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में करते थे। तो √225 को जो है आप सॉल्व करो 5 से, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 5 9 3 3 3 1। तो पेयर बनाए इसके, पेयर में से एक एक चीज़ बाहर आ गई, तो 5 इंटू 3, ये आपका आंसर आ गया 15। 15 को जो है हम p/q में लिख सकते हैं, 15/1, तो देयरफॉर इट इज रैशनल। इसके बाद सी पार्ट है 0.3796। अब इस नंबर को ध्यान से देखो, ना ही इसके आगे कोई डॉट्स हैं, ना ही इसके ऊपर कोई बार है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग रहा होगा, इसका रिमाइंडर 0 आया होगा। तो टर्मिनेटिंग वाले हमेशा रैशनल होते हैं। फोर्थ पार्ट 7.478, इसके आगे डॉट डॉट, इसका मतलब है कि 7.478 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर मतलब बार आएगा। तो बार वाले नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये अल्टीमेटली क्या होंगे, रैशनल। इसके बाद लास्ट पार्ट, ई पार्ट, ये दिया हुआ है 1.01 001 0001 4 टाइम्स 01 डॉट डॉट डॉट। तो देखो ये जो जीरोस हैं ये एक फिक्स्ड मैनर में रिपीट नहीं हो रहे, जैसे यहाँ पे 478 ही रिपीट हो रहा था ऊपर वाले पार्ट में, वैसे ही यहाँ पे 0 एक बार है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे बढ़ता जा रहा है, और ये एंड भी नहीं हो रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, मतलब इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ हमारी ये 1.3 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, और आपको जो स्टडी मटेरियल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे आप क्लिक करो, वो आपको पेज पे लेके जाएगा एक, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।